I've been waking up alone. You left me here hours ago. Obsessively check my phone. Do you even know? आजकल के टाइम में हर किसी का अपने घर में एक छोटा सा बगीचा बनाना एक सपना होता है। मेरा भी था, बट रेगुलर ऑफिस के साथ उसे मेंटेन करना इम्पॉसिबल लगता था। और जब 2020 आया पेंडेमिक के बाद, तब से ही मैं प्लान कर रही थी कि टेरेस पर कुछ पौधे लगाऊं। पर कहीं ना कहीं ये रेनोवेशन का आइडिया भी तब से ही माइंड में था, जो कि अब जाके पूरा हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले घर में प्लांट्स नहीं थे, पहले भी थे। नीचे बालकनी में कुल मिला के 10-12 पौधे थे, अलग अलग वैरायटी के, जो मैं रखती थी। लेकिन एक प्रॉपर गार्डन हो, एक प्रॉपर एरिया हो जहाँ पर मैं अच्छे से प्लांट्स लगा सकूँ, उनकी केयर कर सकूँ, वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकूँ, ये हमेशा से मेरे माइंड में था। फिलहाल मैं गई थी नर्सरी और वहाँ से मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं जब नर्सरी जा रही थी तो दिमाग में बस एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे पौधे लाने हैं जो मैं पूजा में यूज़ कर सकूं। जैसे शमी का पेड़ होता है, आंवला का पेड़ होता है, बेल पत्र होता है, तुलसी वैसे ऑलरेडी पहले भी है और लेके आनी थी। तो इस तरीके के पौधे मैं लेकर के आऊँ, या फूल के पौधे जो होते हैं जिनसे फ्लावर्स हमें मिलते हैं जो कि पूजा में यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या था कि कुछ और चीज़ें मुझे पसंद आ गई, साथ में वो पौधे भी मैंने रख लिए जो कि डेकोरेटिव पर्पस के हिसाब से भी थे। तो अभी फ़िलहाल ना आपको एक एक करके दिखाती हूँ कौन कौन से पौधे मैंने लिए हैं। और ये देखिए, जैसे ही घर में नए पौधे आए, नन्हे मेहमान भी आने शुरू हो गए। ये जो दोनों पौधे हैं, ये दोनों ही लिली प्लांट्स हैं। लंबे पत्ते जिसके हैं ये है स्पाइडर लिली, और उसके बगल में जो है जिसकी बनाना लीफ कह सकते हैं, कुछ ऐसी शेप है, ये है कैना लिली। दोनों के अंदर ही फ्लावर्स आते हैं। अभी मुझे याद नहीं उन्होंने कौन से कलर के बताए थे, वाइट या रेड इनमें से आते हैं, और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, पार्शियल सनलाइट में हमें इन्हें रखना होता है, और लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। इसके बाद इधर की ओर अभी मैंने टेम्परेरी सेट किया हुआ है प्लांट्स को, थोड़ा सा मुझे सेटिंग करनी है, थोड़ा सा काम और बचा है, उसके बाद सेटिंग करूँगी। ये वाला जो प्लांट है ये है शमी का पौधा, और काफ़ी बड़ा भी हो जाता है बाद में। ये लगभग 6-8 घंटे की लंबी धूप चाहिए इसको। उसके बाद जैस्मिन है, उसके बाद मधुमालती, ये भी एक बेल की तरह ऊपर चढ़ता है। इसके साथ में ही हिबिस्कस है जो कि लाल रंग के, जिसमें फूल आते हैं, ऑरेंज और रेड कलर के जिस तरीके के फूल आते हैं, और यह है हिबिस्कस। इसके बिल्कुल साथ में है केले का पेड़। कुछ पौधे मेरे पास ऑलरेडी हैं, कुछ पौधे मेरे ख़राब भी हो गए। जब काम चला ना उस टाइम पर बहुत सारे पौधे मेरे ख़राब भी हुए, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आते थे और कुछ भी सामान, कोई डिस्पोजेबल झूठे कप वगैरह उसमें डाल देते। वाइट कलर के छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, ये है मधुकामिनी। इसके बाद ये बड़ा पौधा है बोगनविलिया का, हाइब्रिड है। इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, प्लांटर में ये अच्छे से हो जाएगा ग्रो। खूब अच्छी सनलाइट चाहिए इसे, लगभग 7-8 घंटों की। हाँ, इसके बाद कुछ पौधे मैंने तुलसी के भी लिए, क्योंकि मेरी तुलसी भी ख़राब हो गई। जैसे मैंने बताया ना, कैसे भी हाथ वो लोग लगा देते थे, कैसा भी पानी डाल देते थे। मैंने पौधों की रिपोर्टिंग ना वहीं नर्सरी में ही करा ली थी उन्हीं से। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने एक ही में 2-2 पौधे भी लगाए हुए हैं। अभी मुझे उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, अभी 1 से 2 दिन का टाइम दूंगी कुछ पौधों को। इसके बाद ये 2 पौधे हैं, ये हैं लेंटेना के, पंचफुली जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है ये सफ़ेद आक, गणेश जी का फेवरेट पौधा है ये। अभी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, शायद नई जगह नया माहौल इसे पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इतना पैम्पर करेंगे इसे, इतना प्यार देंगे कि ये जल्दी ही बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। नर्सरी में गई ना, वहाँ इतना मन हुआ कि बहुत सारे पौधे थे जो मतलब मैं छोड़ के आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। अभी पहले ये आए हैं, इनको सेट कर लूँ, इनको एक अच्छी केयर दे दूँ, उसके बाद देखते हैं फिर आगे। ये है आंवले का पौधा, और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो वो जानते होंगे कि आंवला की इम्पोर्टेंस क्या है पूजा के टाइम। साथ में है ये बेलपत्र शिव जी भगवान को चढ़ाया जाता है। अभी नर्सरी वालों ने क्या किया है, साथ के साथ इसकी रिपोर्टिंग कर दी, क्योंकि वैसे भी बहुत हैवी हो जाते हैं, इनको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 3rd फ्लोर पे चढ़ाना। तो उन्होंने ना साथ के साथ रिपोर्टिंग कर दी, तो थोड़े से मुरझा गए हैं। कुछ और प्लांटर्स भी मैं लेके आई थी। अब वो है ना, अंदर कीड़ा तो है गार्डनिंग का, लेकिन अभी थोड़ा सा डर है कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा,
कैसे होगा, मैनेज मैं कैसे करूँगी, और क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं सक्सेसफुल होंगी उस चीज़ को अचीव करने में, उन रिजल्ट्स को अचीव करने में। लेकिन कहते हैं जब उड़ान ऊंची भरनी हो तो पंख तो फैलाने पड़ते हैं, चाहे गूगल करना पड़े या फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े नर्सरी से, या फिर आप लोगों से सजेशंस लेने पड़े। लेकिन ये काम तो अब शुरू कर दिया है तो कंप्लीट करना ही है। ये तीनों प्लांटर ना मैं ऊपर लगाऊंगी, जो मैंने एक स्पेसिफिक जगह बनवाई है, आपको दिखाया था, वीडियो में शेयर किया था, जहाँ पर लाल रंग की ये ब्रिक टाइल्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने जगह बनवाई है। ये तीनों प्लांटर्स मैं इस मेज़रमेंट के हिसाब से लाई हूँ कि तीनों एक साथ आ जाएंगे। इनकी लंबाई और चौड़ाई मैंने देख ली थी, वो तो हिसाब लगा लिया था। तो ये 3 प्लांटर्स अच्छे से आ जाएंगे। कुछ मेरे पास सीड्स रखे हैं प्लांट्स के, तो वो मैं इनमें डाल रही हूँ। जो प्लांट्स मेरे पहले सूख गए थे या कुछ प्लांटर्स ना मेरे टूट गए, तो उनकी जो मिट्टी थी वो ले ली है मैंने। उसमें थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दी है, और कुछ मिट्टी अभी मैं नर्सरी से आते टाइम लेके आई थी, उसमें तो ऑलरेडी कंपोस्ट है, मिली हुई है। तो बस उन सब चीज़ों को एक अच्छा सा कहते हैं पॉटिंग मिक्सचर होगा, तो हमारे जो पौधे होंगे वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। इन प्लांटर्स में पहले मैंने क्या किया, हाफ से ज़्यादा तो मिट्टी डाल दी, जो मेरा पॉटिंग मिक्सचर था वो डाल दिया। उसके बाद फिर बीज डाले, और उसके बाद ऊपर से ना एक पतली सी लेयर फिर से उस पॉटिंग मिक्सचर की डाल दी। बाद में सब मैं अच्छे से पानी डाल दिया, और बाकी जैसे इनकी ग्रोथ होगी तो वो तो अब अपडेट आप लोगों के साथ में टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। सिर्फ इन्हीं का नहीं, बाकी जितने भी मेरे प्लांट्स हैं किस तरीके से मैं उनकी केयर कर रही हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं, और जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। क्योंकि जब नीचे बालकनी में पौधे थे ना, तो उन्हीं पौधों का पानी देने का मेरा जो फ्रीक्वेंसी थी वो अलग हुआ करती थी, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती थी वहाँ पर। और जब उनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो आप देखेंगे जो मेरे पुराने पौधे हैं, जैसे जेड है, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, तुलसी तो सूखी गई, एरिका पाम भी मेरा सूख गया, तो बहुत सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए जब मैंने उन्हें ऊपर शिफ्ट किया भी रेनोवेशन के टाइम पे। क्योंकि क्या था, मैं उस चीज़ को कैचअप नहीं कर पाई, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ सनलाइट आती थी। और मनी प्लांट था मेरा, सिग्नोनियम था, वो बहुत ख़राब हो गए क्योंकि अभी पीछे इतनी तेज़ गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप आती थी, और ऊपर से जो पानी डालने की फ्रीक्वेंसी थी वो भी मैं उसके हैबिचुअल नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, अब मैं सीख गई हूँ, अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर जिस तरीके की धूप है ऊपर, और कितना पानी उसमें डालना है, और कितना बीच में टाइम इंटरवल रखना है। कुछ सेरेमिक के प्लांटर्स भी मैं ख़रीद के लाई। बहुत ज़्यादा वैरायटी सेरेमिक के प्लांटर्स की वहाँ नहीं थी। हालांकि बंजारा मार्केट में जब गई थी वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन वहाँ बाकी सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने ये पेंडिंग छोड़ दिया था, ये वाला काम। तो ये बहुत ही क्यूट से 2 प्लांटर का एक ये सेट है। इनके बैक साइड में एक ब्लू कलर का ओम्ब्रे इफेक्ट वाला ये प्लांटर है, हैंडमेड है ये प्लांटर, बहुत खूबसूरत लगा मुझे। मेरे पास एक आर्टिफिशियल एरिका पाम है, वो इसमें लगाऊंगी। उसके बाद ये गाय माता का एक प्लांटर है, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, ये लाल कलर के टीके के साथ। फिर एक ये डक है, ये भी वाइट कलर में बहुत क्यूट लग रहा है। उसके सामने ये 2 छोटे छोटे और प्लांटर्स हैं। एक तो शंख की शेप में है, ये भी मुझे बहुत ही यूनिक लगा इसका डिज़ाइन, और साथ में एक नॉर्मल मग स्टाइल में लगा लो, या ग्लास या टम्बलर कह सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा था। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे सभी का बहुत अच्छा लगा। इनमें जब पौधे लगाऊंगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा घर में रेलिंग का काम हो चुका है, मैंने बताया था आप लोगों को। अब बिल्कुल फाइनल रेलिंग लग गई है, तो उसी के ये कुछ क्लिप्स हैं जब काम चल रहा था घर में। और एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कई बार करती हूँ इनफैक्ट, कि कई बार ऐसा होता है जब हम लोग ना प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं किसी से काम कराने की, तो हम हर बार लकी नहीं होते कि हमें सामने जो भी मिले वो प्रोफेशनल मिले। तो इस केस में हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 2-2.5 महीने हमारे ख़राब हो गए कह सकते हैं इस काम को होने में, और अभी भी लगभग सिर्फ 2-3 दिन का काम था। उन्होंने पूरा 1 हफ्ते के आसपास लगा दिया, बीच में छुट्टी भी कर ली, और अभी भी ना आधा अधूरा काम ही छोड़ करके गई हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोल दिया है आके, जो भी इसमें अभी कमियां कुछ रह गई है, कुछ साफ़ सफाई होनी है,
तो वो आकर के करके जाएं, तो 1 या 2 दिन में वो बिल्कुल फाइनल करके हमें ये दे देंगे। इसके अलावा घर में नए कर्टेन्स लग गए हैं फाइनली। जब मैं शॉपिंग करने गई थी, आप लोगों के साथ अभी शेयर किया था लास्ट वीक, और मैंने डबल कर्टेन्स लगवाए हैं 2 रोड के साथ। चैनल भी मैं लगवा सकती थी, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोगों का फीडबैक चैनल के लिए अच्छा नहीं था, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कैनवस जब ब्लैंक हो ना, तो उस पर पेंटिंग करने का मज़ा कुछ और ही आता है। तो इस रूम के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इस रूम का जो डिज़ाइन है, जो सोचा है माइंड में, वो कर रही हूँ, और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रही। धीरे धीरे से इन सभी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। जैसे ये पर्दों की शॉपिंग की बताऊँ मैं, तो कई जगह मैं देखने गई और थीम थी कि हाँ, एक लाइट कलर के रखने, एक डार्क कलर के रखने हैं, मतलब एक ब्लैकआउट होंगे और एक शेयर होंगे, और किस तरीके की थीम रहेगी। तो कमरे की जो थीम है उसके हिसाब से ही हमने कर्टेन्स की जो कलर कॉम्बिनेशन को रखा है। 6 पर्दे जहाँ लगने थे वहाँ मैंने 8 लगवाए हैं, ताकि जो फ्लो है वो बहुत अच्छा आए। इस रूम को ना हम लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा फ्री रखेंगे इस स्पेस को, क्योंकि ऑलरेडी नीचे के सारे कमरे पहले से ही भरे हुए हैं। तो अभी जो कुछ भी दिमाग में है यही है कि इस रूम को थोड़ा सा अभी फ्री ही रखेंगे, फर्नीचर बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे इसमें। और ऐसे ही जो बाहर का मेरा टेरेस है उसको भी थोड़ा सा, अभी प्लांटर्स भी मैं लगाऊंगी ना, तो हल्के ही लगाऊंगी, कम लगाऊंगी। ये नहीं है कि पूरी छत को मैंने प्लांटर से ही भर दिया। इसके अलावा जब कर्टेन्स लगवाने थे ऊपर, तो साथ के साथ मैंने अपने नीचे जो लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है ना, इसके कर्टेन्स भी चेंज करा दिए। यहाँ पहले गोल्डन कलर के कर्टेन लगे हुए थे शेयर में, लेकिन अब मुझे ये वाले लगवाने पड़े, मजबूरी थी। क्योंकि क्या है, यहाँ पर एक वॉल पे बहुत ज़्यादा वायरिंग का काम हो रखा है। इसी वॉल पर हमारा राउटर लगा हुआ है, कुछ और वायर्स भी हैं। तो अब क्या है, इस कर्टन की हेल्प से वो सारे के सारे अंदर छिप गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करने का टाइम आ गया है। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो, मेरे प्लांट्स की शॉपिंग, मेरे नए कर्टेन्स, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।